वेलकम बैक टू अवर DSSB चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने TGT PGT इंग्लिश के चैनल पर। तैयारी चल रही है PGT वालों की। आज लेके आए हैं उनके लिए अमेरिकन ऑथर दैट इज अर्नेस्ट हेमिंगवे। टेस्ट नंबर 23 का लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन 1, अर्नेस्ट हेमिंगवे मैन एट वॉर। अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है एक मैन एट वॉर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है जिसका नाम है मैन एट वॉर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे डील्स विद हिज एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लव एंड वॉर। कौन सी ऐसे हेमिंगवे के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि लव और वॉर के साथ डील करते हैं, एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सो जहाँ एक्चुअल की बात आ रही है और डिसअपॉइंटिंग भी थे वो एक्सपीरियंस उनके, वो थे अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्री। क्वेश्चन 3, फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ ड्राइवर इन। वो जो फ्रेडरिक हेनरी एक करेक्टर था किसमें, कौन सी फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर, वो क्या रोल निभा रहा था? ही वॉज अ एम्बुलेंस ड्राइवर। वो एम्बुलेंस ड्राइवर था इटालियन आर्मी में। सो ही वॉज अ ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का ड्राइवर था किसमें? इटालियन आर्मी में ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस इन इटालियन आर्मी। क्वेश्चन 4, Count Gereffi is a character in Hemingway's which work? Count Gereffi ये करेक्टर है अर्नेस्ट हेमिंगवे के किस वर्क में? A, A Farewell to Arms, B, Torrents of Spring, C, For Whom the Bell Tolls, and D, none of the above. So Count Gereffi is a character in Ernest Hemingway's A Farewell to Arms। फेयरवेल टू आर्म्स में ये करेक्टर हैं। एंड काउंट जेरिफी इज अ करेक्टर ऑफ 94 years एज विच इज एन एल्डरली करेक्टर, जो कि एक एल्डरली करेक्टर है, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो अ फ्रेंड, अ मेंटोर, एक मेंटोर भी थे, एक फ्रेंड भी थे, एंड अ कॉन्फिडेंट टू फ्रेडरिक हेनरी। Next question, Ernest Hemingway was born in which year? So Ernest Hemingway was born in year 1899. Birth year was 1899. His death year was 1961. In 1954 he got Nobel Prize. उनको Nobel Prize मिला, Nobel Prize for Farewell for Old Man and Sea। ओल्ड मैन एंड सी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। एंड दिस इज ऑल। सो द आंसर इज हिज बर्थ ईयर इज 1899। नंबर 6, what was the original title of Ernest Hemingway's novel The Old Man and the Sea? इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? इसका ओरिजिनल टाइटल था द सी इन बीइंग। द सी इन बीइंग वॉज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ ओल्ड मैन एंड सी, एंड दिस वर्क वॉज बीइंग पब्लिश्ड। ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था, पब्लिश्ड किया गया था। ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड इन ईयर 1952। देन इट गॉट पुलिट्जर प्राइज। इसको पुलिट्जर प्राइज मिला था इन ईयर 1953। Then it got Nobel Prize
in year 1954. Question 7. In the sun also rises, having flitted through several sexual lessons, Lady Brett Ashley finally chooses. काफ़ी सेक्सुअल हेरेसमेंट्स के थ्रू निकलने के बाद जो लेडी ब्रैट एशले है, शी फाइनली चूजेज, वो फाइनली चूज करती है. क्या चूज करती है? शी फाइनली चूजेज टू मैरी, मतलब बीइंग इन लव विथ, फाइनली किसके साथ चूज करती है? इन विद रोमीरो, रोमीरो के साथ, हु वॉज अ बुल फाइटर. रोमीरो वॉज अ बुल फाइटर. He was a young person, young, charming and also very powerful person. Question 8. Young Nick Adams is a character of Hemingway's novel. Young Nick Adams जो है वो एक करेक्टर है अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवल में. सो यंग निक एडम्स किस में है? कौन सी नॉवल में करेक्टर है? इट इज़ अ करेक्टर इन अवर टाइम्स. In our times. Question 9. Jack Burns is the narrator in. Jack Burns narrator है किस में? A. A Movable Feast में, B. In Our Times में, C. A Farewell to Arms में, and D. The Sun Also Rises में. So Jack Burns is the narrator of, ये narrator है किसके? डी. द सन ऑल्सो राइजेज, जिसका सब टाइटल है फीस्टा. क्वेश्चन 10. व्हेन अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी बिगिंस, हाउ मेनी डेज हैड इट बीन सिंस सेंटियागो लास्ट कॉट अ फिश. जब अर्नेस्ट हेमिंगवे की नॉवल होती है ओल्ड मैन एंड द सी, ये बिगेन करती है, तो जो सेंटियागो होता है वो कितने दिन तक जो है फिश को नहीं पकड़ पाता. सो सेंटियागो इज़ नॉट एबल टू कैच द फिश फॉर 84 डेज. 84 डेज तक वो फिश को कैच नहीं कर पाता सेंटियागो. क्वेश्चन 11. द शॉर्ट स्टोरी द स्नोज ऑफ किलिमंजारो इज रिटन बाय whom. एक शॉर्ट स्टोरी है द Snows of Kilimanjaro is written by Ernest Hemingway. It is also a short story by Ernest Hemingway. Question 12. The protagonist, the hero of The Old Man and the Sea is. Hero कौन है Old Man and Sea का? It is, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एरर ऑफ स्पेलिंग्स दिए जाएंगे, बट यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग. और इसको करेक्ट स्पेलिंग को याद कर लीजिए. इट इज सी. सेंटियागो. क्वेश्चन 13. विच नॉवल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. कौन सा ऐसा नॉवल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का विच वॉज ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की इटालियन कैंपेन के मतलब दौरान जो नॉवल लिखा गया था. सो इट वॉज अ फेयरवेल टू आर्म्स. अ फेयरवेल टू आर्म्स वॉज रिटन ड्यूरिंग हिज इटालियन कैंपेन एंड ही वॉज अ एम्बुलेंस ड्राइवर. इटालियन वर्ल्ड वार में ही वॉज गिवन अ ड्यूटी ऑफ एम्बुलेंस ड्राइवर. Number 14. In Name the Fish, in Ernest Hemingway's novel The Old Man and the Fish. So Old Man और Fish जो कि उनका नोबल एंड पुलिट्जर प्राइज विनिंग नॉवल है, तो उसके करेक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो फिश है उसका क्या नाम था. फिश का नाम था मार्लिन एंड इट वॉज 18 फीट लॉन्ग. और कितने फीट की थी वो? 18 फीट लॉन्ग थी वो, बहुत लंबी फिश थी. एंड ही वॉज अनेबल टू कैच इट फॉर 84 डेज. एंड मेनोलिन क्या कौन था? ही वॉज अ डिवोटेड
एक डिवोटेड अप्रेंटिस था, अप्रेंटाइज, एक डिवोटेड अप्रेंटाइज था, यानी कि एक हेल्पर था, किसका, सेंटियागो का एक हेल्पर बन के रहता था हमेशा, एक फ्रेंड की तरह उसके साथ। अब सलाव, सलाव क्या है, सलाव उसने, सेंटियागो ने अपने आप को कहा है दैट आई एम एन अनलकी सलाव, दैट आई एम नॉट एबल टू कैच द फिश फॉर सो मैनी डेज। तो सलाव क्या है, अनलकी सलाव इज बीइंग कॉल्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अनलकी सलाव कहा है। क्वेश्चन 15, नाजेक नाई इज द नेम, नाजे नाई इज द नेम ऑफ द वेस्टर्न समिट ऑफ किलीमंजारो, ये वेस्टर्न समिट का नाम है जो कि किलीमंजारो के अंदर है। व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, इट इज द हाउस ऑफ गॉड, इसका मीनिंग होता है हाउस ऑफ गॉड। क्वेश्चन 16, द बेल इन फॉर whom the bell tolls is, so the bell, जो बेल है किसमें, for whom the bell tolls, the bell is for, वो बेल किसके लिए बजती है इस नॉवल में, the bell is for funeral bell, ये फ्यूनरल बेल होती है, यानी कि किसी की डेथ पे। Question 17, how many times had Ernest Hemingway married, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कितनी बार मैरिज की, सो ही गॉट मैरिज फॉर द 4 times, उसने 4 times मैरिज की, और किस किस से की उन्होंने मैरिज, सो द 4 marriages that were done by अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे की 4 शादियां हुई थी, और वो जो 4 शादियां थी वो कौन कौन सी लेडीज से थी, पहली थी हेडले रिचर्डसन से, दूसरी पॉलिन प्रेफायर से, सेकंड, सो द 4 marriages ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे वर, हेडले रिचर्डसन से पहली मैरिज की थी उन्होंने, सो जो हेडले रिचर्डसन थी उनसे इन्होंने 21 में मैरिज की और 27 तक इनकी मैरिज रही। दूसरी मैरिज इन्होंने की पॉलिन प्रेफायर से, जो की थी 27 से लेके 40 तक रही। तीसरी शादी इन्होंने की मार्था गेलहॉर्न से, जो कि 40 में की और 45 तक इनकी वाइफ रही, 5 साल। चौथी आखिरी शादी इन्होंने की मैरी से, मैरी जो थी शी वॉज अ नर्स, वो एक नर्स थी। लास्ट शादी इन्होंने नर्स से की, कब, 1946 में, और एंड शी वॉज टिल 1961। हीरो इज एसोसिएटेड विद whom, जो टर्म कोड हीरो है ये किसने टर्म दिया है, सो जॉन डोन ने दिया है, जॉर्ज पील ने दिया है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने दिया है, या विलियम फकनर ने दिया है। द टर्म कोड हीरो इज गिवन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये टर्म दिया है कोड हीरो, और दिया किसको है ये टर्म कोड हीरो, उसके अकॉर्डिंग कौन है, सेंटियागो। सेंटियागो वॉज द कोड हीरो हु वॉज इन ओल्ड मैन एंड द सी। Question 19, the struggle between Santiago and Marlin symbolizes Hemingway's The Old Man and the Sea. So जो struggle होता है किसके बीच में, सेंटियागो मछली के बीच में और मार्लिन के बीच में, वो it symbolizes, वो किस चीज़ का सिंबल है, it is the symbol of the struggle of mankind against the nature, because नेचर क्या है, फिशेज, एनिमल्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये नेचर का पार्ट है, एंड बिटवीन द ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, मैनकाइंड क्या है, ह्यूमैनिटी, सो ह्यूमंस और नेचर के बीच का जो स्ट्रगल है उसको ये दर्शाते हैं, द स्ट्रगल बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर। क्वेश्चन 20, डेथ इन द आफ्टरनून is a book about death in the afternoon, ये एक बुक है, this is the book written by whom, it is a book written by, it is the book about किस चीज़ के बारे में ये बुक बात करती है, death in the afternoon, it talks about the bull fighting, ये bull fighting की बात करती है, this book talks about bull fighting।
Question 21. Who influenced Ernest Hemingway in his writings on Spain? किसने अर्नेस्ट हेमिंगवे को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया in his writings on Spain? ठीक है, so it was पियो बारोजा. पियो बारोजा ने इनको इन्फ्लुएंस किया था किसके लिए? राइटिंग्स लिखने के लिए ऑन स्पेन. क्वेश्चन 22. ऑन द 85 days सेंटियागो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेज नोन एज. 85th डे पे जो सेंटियागो है वो डायरेक्शन जो होती है फिशेज की, वो कौन सी डायरेक्शन कर लेता है? सो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेज. फिशेज की जो डायरेक्शन है वो रो किस तरफ घुमा लेता है? टुवर्ड्स ग्रेट वॉल. क्वेश्चन 23. व्हाट डू द क्रिटिक्स कॉल द ओल्ड मैन एंड द सी? क्रिटिक्स जो है वो ओल्ड मैन और सी को क्या नाम देते हैं? सो क्रिटिक्स कॉल देम अ ट्रम्फ. ट्रम्फ मीन्स जीत. क्वेश्चन 24. व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे डाइड? अर्नेस्ट हेमिंगवे की मौत कब हुई थी? सो ही गॉट डाइड इन ईयर 1961. 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी. क्वेश्चन 25. द सेटिंग ऑफ द नॉवल अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्री इज. जो नॉवल है क्या? अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द सी. दिस नॉवल इज ए. पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेनिस. वेनिस की ये है. कब की? पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वेनिस के दौरान ये लिखा गया था. क्वेश्चन 26. मारिया एंड जॉर्डन आर द करेक्टर्स इन. जो मारिया है और जो जॉर्डन है ये करेक्टर हैं किसमें? दे आर द करेक्टर इन फॉर हुम द बेल टोल्स. फॉर हुम द बेल टोल्स के करेक्टर हैं. क्वेश्चन नंबर 27. विच वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फिस्ता इन यूके? फिस्ता टाइटल के अंदर क्या वर्क पब्लिश्ड हुआ था इन यूके में? तो सबसे पहले ओरिजिनल टाइटल है इसका द सन ऑल्सो राइजेज. तो ये इस टाइटल से पब्लिश्ड हुआ था. ओरिजिनल टाइटल दैट इज द सन ऑल्सो राइजेज इन 1926 एंड देन इट गॉट पब्लिश्ड इन यूके अंडर द टाइटल 1927. ये फिर पब्लिश्ड हुआ था फिस्ता के टाइटल से. सो दिस वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन. क्वेश्चन 28. विच ऑफ द फॉलोइंग्स डिड सुसाइड विद अ शॉटगन ब्लास्ट टू द हेड? किसने सुसाइड कर ली थी? शॉटगन मतलब कि गन मार के अपने आप को, एंड ही गॉट फिनिश्ड. इट वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे. अर्नेस्ट हेमिंगवे की डेथ हुई थी सुसाइड से एंड इन 1961. क्वेश्चन 29. अर्नेस्ट हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू द आर्म्स इज सेट इन. कहाँ, कौन से ईयर में ये वर्क सेट हुआ था? इज सेट इन ईयर 1929. 1929 में फेयरवेल टू आर्म्स वॉज सेट. क्वेश्चन 30. द डिफीट कॉज ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज फादर्स डेथ वॉज. जो मेन कॉज था, डेथ कॉज किसके? अर्नेस्ट हेमिंगवेज के फादर का. वो भी सेम कॉज था. ही ऑल्सो किल्ड हिमसेल्फ. उन्होंने भी सुसाइड ही करी थी उनके फादर ने. दैट इज सुसाइड विद द पिस्टल. सो यू कैन contact me on my channel, that is A1 English 360 degree.